नमस्कार। आज हम वाच्य के बारे में सीखेंगे। वाच्य वाच्य माने बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय। अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। और वाच्य का अर्थ क्या है? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। इस बोलने के विषय में क्रिया का आधार क्रिया का आधार करता है तो क्रिया का आधार करता है तो क्या है? कर्तृवाच्य। क्रिया का आधार करता है तो कर्तृवाच्य होता है। और बोलने के विषय में क्रिया का आधार कर्म है तो क्या है? कर्म है तो कर्मवाच्य। और ये बोलने के विषय में क्रिया का आधार भाव है तो भाववाच्य। क्रिया का आधार भाव है तो भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य के कितने भेद हैं? 3 प्रकार। वाच्य 3 प्रकार: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार है। वे क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य 3 प्रकार हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया का आधार करता है तो कर्तृवाच्य, क्रिया का आधार कर्म है तो कर्मवाच्य, और क्रिया का आधार भाव है तो भाववाच्य। ये बोलने का विषय में क्रिया जिस पर आधारित है उससे हम वाच्य को पहचान कर सकते हैं। ओके। क्रिया का आधार करता है तो कर्तृवाच्य, और कर्म है तो कर्मवाच्य, और भाव है तो भाववाच्य। ओके। एक एक करके हम जानेंगे। ओके। वाच्य माने क्या है? बोलने का विषय। अंग्रेजी में वाच्य को क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। और हिंदी में वाच्य कहते हैं। ये वाच्य कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। वाच्य कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ओके। क्रिया का आधार करता है तो कर्तृवाच्य, और क्रिया का आधार कर्म है तो कर्मवाच्य, और क्रिया का आधार भाव है तो भाववाच्य। ओके। एक एक करके जानेंगे। पहले कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। कर्तृवाच्य माने क्या है? क्रिया किस पर आधारित है? कर्ता पर आधारित है। क्रिया कर्ता पर आधारित है। वाक्य में क्या क्या होता है? कर्ता क्रिया है इस वाक्य में। ओके। और इस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया। वाक्य कैसे बनते हैं? कर्ता क्रिया से और कर्ता कर्म क्रिया से बनते हैं। वाक्य में क्या क्या होता है? एक कर्ता और एक क्रिया, और एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया से भी वाक्य बनते हैं। राजा जाता है, इसमें क्या है? एक कर्ता है और एक क्रिया है। राजा बाजार जाता है, कर्ता कर्म क्रिया। इस प्रकार वाक्य कुछ शब्दों से बनते हैं। वो कौन से शब्द है? कर्ता कर्म क्रिया, यह कर्ता और क्रिया होता है। यहाँ एग्जाम्पल, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल यहाँ
लिखा है। षण्मुख पढ़ता है, षण्मुख करता है ये, और पढ़ता है क्रिया है। क्रिया का आधार कौन पढ़ता है यहाँ? षण्मुख पढ़ता है। पढ़ता है कौन पढ़ता है? षण्मुख पढ़ता है। षण्मुख क्या करता है? पढ़ता है। ओके, वाक्य किस पर आधारित है? क्रिया। क्रिया का आधार करता है। क्रिया का आधार करता होते तो कर्तृवाच्य। लता फल खरीदती है, लता फल खरीदते हैं। यहाँ कर्म भी है और कर्ता भी है और क्रिया भी है। ओके, क्रिया किस पर आधारित है? कर्म होने पर भी कर्ता पर आधारित है, इसलिए कर्तृवाच्य। और एक बार इसमें क्रिया का सीधा संबंध करता है तो कर्तृवाच्य। इसमें लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। लिंग वचन, षण्मुख पढ़ता है, षण्मुख पुल्लिंग, इसीलिए यहाँ क्रिया क्या है? पढ़। पढ़ के साथ ताव्रचे जोड़ा गया, पढ़ता। अगर स्त्रीलिंग होते तो पढ़ती। ओके, लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग होते तो पुल्लिंग में वाक्य लिखना, और स्त्रीलिंग होते तो स्त्रीलिंग में लिखना। लिंग और वचन के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में लिंग और वचन भी किस प्रकार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान। क्रिया का आधार क्या है? क्रिया का आधार कर्ता होते तो, क्रिया का आधार कर्ता होते तो कर्तृवाच्य। राम आम खाता है, राम क्या करता है? आम खाता है। ओके, दूसरा क्या है? कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस इन इंग्लिश। कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया का आधार कर्म। जिस वाक्य में क्रिया का आधार कर्ता न होकर कर्म हो, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर आधारित है, और कर्मवाच्य में क्रिया का आधार कर्ता न होकर कर्म पर आधारित है, इसीलिए ये कर्मवाच्य। और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होता है। इसमें कर्ता के अनुसार होता है और इसमें कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य दूसरी बार, कर्मवाच्य माने क्या है? पैसिव वॉइस। जिस वाक्य में क्रिया का आधार कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार हो और कर्मवाच्य कहते हैं। लिंग और वचन भी किसके अनुसार? कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, ललिता से गीत गाया गया। गीत गाया गया से के द्वारा ज़्यादातर क्या होता है? से या के द्वारा। ओके, कर्म किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। ये क्रिया गीत गाया गया, गाया गया किससे? ललिता से, ललिता के द्वारा गाया गया, गीत गाया गया। ओके, ये कर्म पर आधारित है, इसीलिए कर्मवाच्य। ओके, नानी के द्वारा कहानी कही गई। कहानी यहाँ क्या है? कर्म प्रधान है। कहानी कही गई, किससे कही गई? नानी से कही गई। इस वाक्य में क्रिया का आधार क्या है? क्रिया क्या है? कहना। क्रिया क्या है? कहना। क्या कह गई? कहानी कह गई। ओके, कहानी कर्म प्रधान होते तो कर्मवाच्य। ओके, कर्मवाच्य माने क्या है? पैसिव वॉइस। वाक्य कर्म पर आधारित होते तो कर्मवाच्य। यहाँ क्रिया का आधार क्या है? कर्म। क्रिया का आधार कर्म है तो कर्मवाच्य, और करता है तो कर्तृवाच्य। ओके, तीसरा क्या है? तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में केवल
भाव प्रधान है। इसे अंग्रेजी में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर, माने कर्ता ना प्रधान होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाव, अपना जो भाव व्यक्त करना। ओके, ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन में ही और अकर्मक कैसा होता है, अकर्मक और अन्य पुरुष में होता है। ओके, सदा पुल्लिंग एकवचन और अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। और भाववाच्य मैंने क्या है, इम्पर्सनल वॉइस। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर, कर्ता के प्रधान होते तो कर्तृवाच्य, कर्ता कर्म की प्रधानता होते तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होते तो भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में अकर्मक और अन्य पुरुष में होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मुझसे नहीं पढ़ा जाता। और मैं चल नहीं सकता। ओके, इस प्रकार ज़्यादातर नकारात्मक माने अकर्मक क्रिया जैसे, और नकारात्मक में या पुल्लिंग एकवचन में रहता है, और क्रिया हमेशा इस पर आधारित है, भाव पर, अपना जो मन का भाव व्यक्त करने जैसा होता है भाववाच्य में, पर्सनल वॉइस। ओके, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। वाच्य माने क्या है, बोलने का विषय। ये बोलने के विषय में क्रिया का आधार कर्ता होते तो कर्तृवाच्य, और क्रिया का आधार कर्म होते तो कर्मवाच्य, और क्रिया का आधार भाव होते तो भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य 3 भेद है। वाच्य के कितने भेद हैं, 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ओके, धन्यवाद।